आप लोगों के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए। ये वो लोग हैं जो पहले से ही क्रिश्चियन होते हैं, लेकिन हमेशा आत्मा के कामों का ये लोग विरोध करते हैं। इनकी निशानी है ये अपने आप को बाहर से बदलते हैं, लेकिन अंदर कड़वाहट, विरोध, फूट, विधर्म, विरोध से ये लोग भरे हुए होते हैं। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे, ये स्पिरिट जो थी जो सदूकियों और फरीसियों के अंदर, आज बहुत से लोग हैं जो बहस करते हैं क्या चर्च में नाच कर वर्शिप करनी चाहिए। वचन क्या कहता है? हमें किसी के कहने पर करनी नहीं चाहिए, किसी के कहने पे बंद नहीं करनी चाहिए। वचन क्या कहता है? अगर हम भजन संहिता लास्ट अध्याय 150 पढ़ें तो उसमें लिखा है यह की यानी यहोवा की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रमों के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बढ़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुली बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्दावली झांझ, कीबोर्ड, आनंद के महाशब्दावली झांझ, हाँ, जितने प्राणी हैं सब के सब यह की स्तुति करेगा। था डफ बजाते और नाचते हुए। आपने डफ को ऐसे ऐसे बजते तो कभी देखा नहीं होगा। डफ तो फिर पूरा बजता है खड़ाकेदार। ढोल आपने कभी, बाइबल कहती है सेम स्पिरिट शाऊल की बेटी के अंदर थी, और जब दाऊद परमेश्वर के लिए नाचा तो उसे बुरा लगा और उसने कहा तू क्यों लेडीज की तरह, कंजरियों लिखा एक जगह पे, क्यों नचनियों की तरह तू नाच रहा था। परमेश्वर की उपस्थिति में जब तू नाच रहा था, तेरे कपड़े इधर उधर हो रहे, तेरे टांगे दिख रही, तेरे शरीर दिख रहा था, तू बुरा लग रहा था। उसने कहा वो परमेश्वर जिसने तेरे पिता का सिंहासन